साल 570 570 सीई में दुनिया बहुत अलग थी। ये एक ऐसा समय था जब दुनिया में बहुत से लोग अपने रास्ते से भटक गए थे। लोग भगवान का सही पैगाम भूल गए थे। वो मूर्तियों की पूजा करते थे और अपनी मर्जी से चालते थे। हर जगह अंधकार और जहालत का राज था। वो अंधकार और जहालत का समय था, खासकर अरब में। लोगों के बीच नफरत और अनर्थ फैल रहा था। लेकिन ISS अंधकार में एक रोशनी होने वाली थी। ये रोशनी एक नए युग का आगाज करेगी। मक्का शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिससे दुनिया बदल जाएगी। ये बच्चा अपने साथ एक नई सोच और नई उम्मीद लेकर आएगा। उनका नाम मोहम्मद था और वो भगवान के आखिरी रसूल बनेंगे। उनका आना एक नए दौर की शुरुआत थी। उनका आना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये भगवान का फैसला था। उनका जन्म पुरानी पैगंबरियों की भविष्यवाणियों का पूरा होना था। दुनिया को हिदायत की सख्त जरूरत थी और मोहम्मद को ये हिदायत देने के लिए चुना गया था। उन्होंने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो इंसानियत और इंसाफ से भरा था। उनकी जिंदगी बचपन से ही रोशनी की तरह होगी और सच्चाई और नेकी का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने अपने जीवन से सबको ये सिखाया कि कैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। मोहम्मद के संदेश ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जगाई और उन्होंने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। उनका संदेश आज भी लोगों को राह दिखाता है। मोहम्मद साहब का जन्म बनु हशिम खानदान में हुआ था। ये खानदान अपनी इज़्ज़त और नेकी के लिए जाना जाता था। उनका खानदान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है, उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए। ये खानदान उनकी क्रूशियालियत की निशानी थी। उनके परिवार को काबा की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी, जो इस्लाम का सबसे पाक स्थान है। हालांकि उनका कबीला भगवान के असली पैगाम से भटक गया था, लेकिन वो कुछ अच्छाइयों को पकड़े हुए थे। वो फैसदारी, सखावत और बहादुरी की कद्र करते थे। ये सारी बातें आगे चलकर मोहम्मद साहब के किरदार में भी नजर आएंगी। उनकी वलिदा अमीना अपनी नेकी और इबादत के लिए मशहूर थीं। वो बहुत अच्छे किरदार और मजबूत ईमान वाली खटून थीं। पैदा होने से पहले ही उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसे उनकी बुजुर्गी का अंदाजा हो गया था। उन्हें दिल से यकीन था कि उनका बेटा मामूली नहीं है। अमीना ने अपने बेटे को बहुत प्यार और दुलार दिया। उन्होंने उन्हें नेकी और रहम की क्रूशियलियत सिखाई। उन्होंने उनके अंदर फैसदारी, सच्चाई और सबकी इज्जत करना सिखाया। उनका प्यार और रहनुमाई ने उनके शानदार किरदार को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अफसोस की बात है कि मोहम्मद साहब के वलिद का देहांत उनके पैदा होने से पहले ही हो गया था। उन्होंने अपने वलिद को कभी नहीं देखा और उनकी कमी उनके जीवन में हमेशा महसूस होती रही। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तो उन्होंने अपनी प्यारी वलिदा को भी खो दिया। उनकी माँ अमीना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थी और उनका जाना मोहम्मद साहब के लिए एक बड़ी क्षति थी। इस तरह वो छोटी सी उम्र में ही यतीम हो गए। एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख सहना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी परवरिश उनके दादा अब्दुल मुतलिब ने की, जो बनु हशिम के मोहतरम सरदार थे। अब्दुल मुतलिब ने उन्हें सिर्फ एक दादा की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह प्यार और सुरक्षा दी। यतीम होने के बावजूद वो कभी अकेले नहीं थे। उनके आसपास हमेशा उनका परिवार था, जो उन्हें प्यार और सहारा देता था। उनके चाचा अबू तालिब ने भी उन्हें बहुत प्यार और देखभाल दी। अबू तालिब ने उन्हें अपने बच्चों की तरह रखा और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। इन शुरुआती तजर्बों ने उन्हें परिवार की अहमियत और रहम की कीमत सिखाई। उन्होंने सीखा कि परिवार का प्यार और सहारा इंसान को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। उन्होंने अपने प्यारों पर भरोसा करना और उनकी मदद से मजबूती हासिल करना सीखा। यह सबक उनके जीवन भर उनके साथ रहा और उन्होंने हमेशा अपने परिवार और दोस्तों को अपनी ताकत बनाए रखा। 5वां हिस्सा, यथरिब का सफर, सुकून और ताकत की तलाश। जब मोहम्मद साहब छोटे थे तो वो अपनी दाई माँ हलीमा के साथ उनके घर रेगिस्तान गए। ये सफर मक्का के लोगों में एक रिवाज था। उनका मानना था कि रेगिस्तान की हवा बच्चों के लिए जरमिंडेरा तंदुरुस्त होती है। मोहम्मद साहब के लिए यह सफर सिर्फ मंजर बदलने का नहीं था, ये जिंदगी जीने का एक अलग तरीका सीखने का मौका था। खुला रेगिस्तान, साफ आसमान और पीसफुली का असर उन पर बहुत गहरा हुआ। उनके अंदर फितरत की खूबसूरती और खामोशी की ताकत के लिए गहरी कद्र पैदा हुई।
छाता हिस्सा। हलीमा की देखभाल एक नबी की मौजूदगी से नवाजा गया। हलीमा और उनके शौहर सादा लोग थे, लेकिन वो अपनी मेहरबानी के लिए जाने जेठे थे। उन्होंने मोहम्मद साहब को अपने घर में जगह दी और उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। उन्होंने जल्द ही देखा कि वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। उनके झुंड बड़े होने लगे और उनकी फसलें अच्छी होने लगी। वो अपनी किस्मत का सारा श्रेय ईएसएस नूरानी बच्चे की मौजूदगी को देते थे। हलीमा ने उन्हें बहुत प्यार और देखभाल दी और बदले में उन्होंने उनकी जिंदगी में खुशी और बरकतें लाई। 7वां हिस्सा, पैसो रोबरी की निशानी, इलाही रोशनी की एक झलक। एक दिन जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे तो कुछ अनोखा हुआ। 2 फरिश्ते आए और उनका सीना चीर कर उनका दिल साफ किया, उन्हें पैसो रोबर बनने के लिए तैयार करने के लिए। हालांकि वो बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने आईएसएस वाकये की क्रूशलियत को समझा। आईएसएस घटना ने उनको चुना हुआ बताया, भगवान की नजर में खास। आईएसएस तजुर्बे ने उनके अंदर अपने मकसद का गहरा एहसास और खुदा से गहरा ताल्लुक पैदा किया। 8वां हिस्सा, मक्का वापसी, अपनी तकदीर के शहर वापस। रेगिस्तान में कई साल गुजारने के बाद मोहम्मद साहब हलीमा के साथ मक्का वापस आए। वो अब एक जवान लड़का थे, लेकिन रेगिस्तान में मिले तजुर्बे उनके साथ रहे। उन्होंने सादगी, नम्रता और शुक्रगुजारी की क्रूशलियत सीखी थी। मक्का तिजारत का शहर था जो रेगिस्तान की शांत जिंदगी से बिल्कुल अलग था। फिर भी वो रेगिस्तान की पीसफुली अपने अंदर लिए हुए थे, एक ऐसी पीसफुली जो उन्हें मुश्किलों का सामना करने में मदद करेगी। 9वां हिस्सा, मां का इंतकाल, एक दुख जिसे उनका दिल और भी रहीम बन गया। मक्का वापस आते ही एक और मुसीबत आ गई। उनके प्यारे दादा अब्दुल मुतलिब का देहांत हो गया। ये नौजवान मोहम्मद साहब के लिए एक और दिल दहला देने वाला नुकसान था। उन्होंने अपने पेरेंट्स और अब अपने खानदान के सरदार को खो दिया था। छोटी उम्र में ही इतना कुछ लॉस ने और मुश्किलों का सामना करने ने उनके किरदार को ढाला। आईएसएस वजह से वो दूसरों के दुख को समझने वाले और रहम करने वाले बने। वो किसी अपने को लॉसने का दर्द, परिवार की क्रूशलियत और हमदर्दी की कीमत समझते थे। 10वां हिस्सा, अबू तलिब की सरप्रस्ती, एक प्यार भरे आगोश में सहारा मिलना। अपने दादा के इंतकाल के बाद मोहम्मद साहब की परवरिश उनके प्यारे चाचा अबू तलिब ने की। अबू तलिब एक मोहतरम रहनुमा और कामयाब सौदागर थे। उन्होंने मोहम्मद साहब को अपनी छाया में पनाह दी और उनको प्यार, देखभाल और हिफाजत दी। हालांकि अबू तलिब ने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे को उनके दुश्मनों से बचाया। वो उनके साथ खड़े रहे तब भी जब सब उनके खिलाफ हो गए थे। ये अटूट साथ उनके बीच के मजबूत रिश्ते की गवाही देता है। 11वां हिस्सा, एक सादा शुरुआत से मिले सबक, एक शानदार किरदार की नींव। एक साधारण जीवन लेकिन असाधारण सीखें। पैगंबर मोहम्मद साहब का बचपन खुशी और गम दोनों से भरा हुआ था। उनका बचपन एक ऐसे समय में बीता जब दुनिया बदल रही थी। उन्होंने अपने परिवार का प्यार, रेगिस्तान की शांति और अपनों को खोने का दर्द देखा। यह सब उनके जीवन के अनुभव थे जो उन्हें मजबूत बनाते गए। इन तजुर्बों ने उनके किरदार को ढाला और उन्हें उनके पैगंबरी मिशन के लिए तैयार किया। हर एक अनुभव ने उन्हें कुछ नया सिखाया। उन्होंने रहम, नम्रता, ईमानदारी और लगन की अहमियत सीखी। यह सब गुण उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। ये सारी बातें आगे चलकर उनकी तालीमत की पहचान बनी। उनकी शिक्षाओं ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। उनकी जिंदगी हम सब के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों के बावजूद हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को पार करके दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने हमें दिखाया कि एक सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना ही असली जीत है। उनकी जिंदगी के अनुभव और उनकी शिक्षाओं से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कर सकते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो।